गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक पढ़ा था, वो क्या होता है और उसके कुछ कंडीशंस पढ़े थे। तो हम आपको कंडीशंस को समझाते हैं। तो पहले हम फिफ्थ कंडीशन को समझेंगे। जैसे कि आप फिफ्थ कंडीशन में लिखवाए थे आपको हम कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा क्या होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात हो रही है, तो इसको आप ध्यान दे रखेंगे। तो इसके बेसिस पे हम लोग को समझाते हैं आपको कैसे। फिफ्थ वाला जो था, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको ये कंपाउंड दिया गया है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो सकते हैं। आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने अभी नहीं आता होगा, तो हम आपको आगे आपको समझाएंगे या बताएंगे आपको कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। बस अभी के लिए आप इसको बस समझिए। तो अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, ये मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दिया। अब इसका कहे कि आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन। इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हम समझा देते हैं आपको ये कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो ये मान पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, वहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। और फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके इस पे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो वहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से अब इधर से एक बार प्रोसेस करेंगे तो सेम वहीं आएगा, बस साइन चार्ज का साइन उल्टा हो जाएगा। तो इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो हम आपको समझा दिए। अब फिर आपको एक बार और ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से। ये था क्वेश्चन आपका, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव। ठीक है, इसका एक और स्ट्रक्चर ये हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव, लास्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर ये जो निगेटिव चार्ज आप लिए हैं, आप ये एक पे, जो कि आपको पता होगा निगेटिव चार्ज अगर देते हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई बच्चा कहेगा कि नहीं आप यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो यहाँ पे ना देकर एक इस पे दें और एक इस पे दें। तो ऐसे हम करके अगर बनाते हैं स्ट्रक्चर को, तो आप ऐसा बनेगा कुछ, आप देख सकते हैं। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस पे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही, ये भी सही है और ये भी सही। ठीक है, तो लेकिन आपको जो हम रूल लिखवाए थे उसमें हमने लिखवाया था कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वो सेम होना चाहिए। तो आप काउंट करिए क्या सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं, ये खुद भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड होता है वो खुद भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। तो आप काउंट करिए क्या सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो है, ये चारों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनमें क्या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो चलिए काउंट करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड नहीं है, तो ये अनपेयर्ड में नहीं काउंट होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड में है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड है और यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड है। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये गलत होगा आपका, इसको आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि आपका जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, मतलब इसके बराबर है, जो कंपाउंड दिया था उसी के बराबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो पांचवा फिफ्थ वाला जो हमने आपको कंडीशन लिखवाया था वो हमने समझा दिया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे में सेम होने चाहिए। चलिए अब फोर्थ वाला समझते हैं। फोर्थ हमने लिखवाया था कि जितने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो का क्या मतलब है कि मतलब उनका जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हो या जितने इलेक्ट्रॉन हो वो उतने ही बॉन्ड बनाए, उससे ज़्यादा ना बनाए। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हम बेंजीन बना रहे हैं, लेकिन हम बेंजीन नहीं बनाएंगे, उस यहाँ पे NH3 यहाँ प्लस। तो ये एक मान लीजिए कंपाउंड दिया है और इसका आपको अगर कहें कि रेजोनेंस कराइए, तो आपको तो अभी तो शायद नहीं आता होगा रेजोनेंस ड्रॉ करना, लेकिन हमने पीछे जो समझाया उसके बेसिस पे आप थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं
तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, वो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। प्लस चार्ज मान लीजिए कोई यहाँ पे है तो ये क्या है, एक वैकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो रेजोनेंस में क्या होता है, जो ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है यहाँ पे अगले बॉन्ड पे, और जो इलेक्ट्रॉन जाता है अगले बॉन्ड पे, और फिर उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो फिर यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड बन जाता है और फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। जो कि यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इस पर प्लस चार्ज जरूर आएगा और यहाँ पे आके बॉन्ड बन जाता है। हम बता देते हैं इसका रेजोनेंस अगर बनना होगा तो ऐसे बनेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन और ये NH3 हो जाएगा। NH3 जो ये प्लस है ये न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ये लिया है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और माइनस प्लस मिल के यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लेकिन जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो एक गलत है, हम आपको अभी समझाएंगे। पहले अगला आपको एक इसी तरह का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहीं सेम है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस लेते हैं PH3 पे प्लस। तो आपको हम बताएं यहाँ पे बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, दोनों कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रुक जाइए एक मिनट, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा PH3, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहें तो हमने पिछला एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से आप देख सकते हैं लिया है और वो भी एग्जाम्पल इसी तरह से लिया है। तो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में क्यों कहा कि रेजोनेंस नहीं होगा और यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो सही है, तो इसलिए आपको हम समझाते हैं। जो कि आपको पता होगा जो नाइट्रोजन होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बना सकता है अपने, जो कि आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन जो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो इससे आप कह सकते हैं जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो गलत है, मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है ये पॉसिबल है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा, ये गलत स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सही है। तो ये क्यों गलत है, क्योंकि ये रूल नंबर फोर्थ को नहीं फॉलो कर रहा था। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था वो प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर में नहीं था। प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर में होने का क्या मतलब कि जो है बॉन्ड जो है वो जितने उसके पास ऑर्बिटल होंगे उतने ही बॉन्ड बनाए, यही होता है प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर। तो इस फोर्थ वाला भी आपको हमने समझा दिया। अब थर्ड वाला समझा देते हैं आपको। थर्ड वाले में हमने लिखवाया था जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो चेंज अलाउ नहीं होता है, लेकिन जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज अलाउ होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटॉमिक अरेंजमेंट का चेंज अलाउ नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चेंज अलाउ है। इसको समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर ये CH3 है और इससे मान लीजिए कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर CH3, तो इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसको यहाँ से यहाँ लाकर और फिर ये इसको यहाँ भेज दे, तो इससे यहाँ क्या चेंजेज आएंगी। तो देख सकते हैं आप CH3 कार्बन OH, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और फिर ये जो है यहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा और बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन जाएगा। तो OH यहाँ पे बन गया और डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। जो कि मतलब वहाँ पे उसको वैलेंसी के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे इसको बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पे आया। तो लेकिन आप देख सकते हैं जो ये जो है इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं, ये हाइड्रोजन गया, यहाँ का हाइड्रोजन जो था ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया है, वहीं यहाँ पे आया है, यहाँ पे CH2 होगा और इसका एक हाइड्रोजन कहाँ गया है, यहाँ पे गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है, क्योंकि जो ये रूल नंबर 3 को ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, जो लिखवाए थे हमने एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज अलाउ नहीं है और जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज अलाउ है। तो ये एटम्स का चेंज हो रहा है, मतलब एटम यहाँ से वहाँ गया,
तो ये अलाउ नहीं है। तो आप कहेंगे क्या अलाउ है, तो वो समझा देते हैं आपको। यहाँ पे पूछिएगा आप कैसे यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो वो हम समझा देते हैं यहाँ पे कैसे रेजोनेंस होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस पे एक चार्ज है, यहाँ पे CH2 होगा, चार्ज है तो यहाँ पे CH2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो कैसे होगा, पहले यहाँ जो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और फिर ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए पहले ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूट के उस पर चला जाएगा। ये सब जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे सब आपको आगे समझ में आएगा, जो कि आपको अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता होगा, तो इसलिए आपको हल्का दिक्कत जरूर आ सकती है। लेकिन आप समझिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, लेकिन ये जो कार्बन के पास अगर ये बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, तो ये लेविस स्ट्रक्चर हमने फोर्थ वाला बताया था उसको ये फॉलो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे बॉन्ड अगर बना लेता है तो ये 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है ये पहले यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया इसको तोड़ेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन के पास। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा O पे निगेटिव चार्ज जो कि ये इलेक्ट्रॉन लिया है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, या इसके जो इलेक्ट्रॉन गया है ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो हम कहेंगे जो ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे जो हाइड्रोजन का यहाँ से अगर चेंजेस हुआ था और यहाँ गया था, तो ये एटम का जो अरेंजमेंट है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि जो ये यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे गया था, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, तो ये चेंजेस अलाउ है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पिछला वाला था वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड वाला समझाते हैं। सेकंड वाला हमने लिखवाया था प्लेनर और नियरली प्लेनर, मतलब सिस्टम जो है वो प्लेनर में हो या नियरली प्लेनर हो। जैसे कि रेजोनेंस होने के लिए जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, मतलब प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं वो एकदम प्लेन में हो। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेन है आपका, तो इसी में होने चाहिए, प्लेन के बाहर नहीं होने चाहिए। और तो इसको हम ऐसे तो समझाया नहीं जा सकता, ये तो 3D व्यू है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो ओवरलैप कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3D व्यू में ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें। ये एक मान लीजिए प्लेन है और ये एक्स है, और ये मान लीजिए वाई है। तो यहाँ पे जो है वो इसी प्लेन में होने चाहिए आपके ऑर्बिटल्स, ताकि वो मतलब ऐसे कंजुगेशन में या फिर बॉन्ड बना सकें, रेजोनेंस कर सकें। और जो ये पॉसिबल है ये केवल पाई ऑर्बिटल में पॉसिबल है। आपको पता होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, पाई ऑर्बिटल में ये पॉसिबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस होता है वो पूरे पाई इलेक्ट्रॉन का ही गेम है। हमने आपको बताया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा का होता है, लेकिन जो रेजोनेंस होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। डिलोकलाइजेशन, पूरा जो डिलोकलाइजेशन होगा बस पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई यूज नहीं है। मतलब यूज तो है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इसका डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो आप ये कह सकते हैं, ये नोट करके लिख लीजिए, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp3 हाइब्रिड एटम जो बिलोंग करते हैं कहाँ के, बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड will never participate in resonance, आप पूछेंगे, हम पहले बता देते हैं ये क्या लिखे हैं। sp3 जो हाइब्रिड एटम होते हैं जो सेकेंड पीरियड के होते हैं वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो खाली नहीं होता है, वो पूरा फुल होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। और इसका जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो हमने बताया था, A एंड B विल बी इन मस्ट बी मतलब कॉन्जुगेशन में होना चाहिए सिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर ये A है और ये B है, तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। और इसको कॉन्जुगेशन के होने के लिए ये दो रूल फॉलो कर रहा हो, तभी ये कॉन्जुगेशन में होगा। तो वो 2 रूल्स क्या है, पहला जो है A के पास
डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और बी के पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर एक फ्री रेडिकल हो। अगर ये दोनों के पास है तो ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। लेकिन इसका एक और रूल भी है। सेकंड जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं और इसकी वजह से इनको मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसका जो सेकंड रूल है वो है ए एंड बी मस्ट बी सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप याद रखिएगा। ए और जो बी है ये एक बॉन्ड के गैप से ज़रूर सेपरेट होना चाहिए कॉन्जुगेशन में जाने के लिए, ठीक है। तो हमने आपको पांचों रूल समझा दिया है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन क्या किस तरह के होते हैं और ये कैसे कैसे होता है, और फिर उसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।